एक बार फिर आपके सामने मैं इंजीनियर राजा भैया और राजेंद्र प्रताप सिंह चुरखी, समाज निर्माण क्रांति सेवा संगठन, जिसकी टैगलाइन है आप भी बनिए हिस्सा नशा, अज्ञानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन क्रांति का, और कीजिए शुरुआत अपने आप से। खुद में एक एग्जाम्पल बनना है। साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्र के आज़ादी के बारे में लोग बार बार ये सोचते हैं कि आखिर इतनी देर, इतने लेट आज़ादी का बिगुल कैसे बजा, कैसे देशवासियों को आज़ादी की ज़रूरत पड़ी, क्यों आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। तो उसी बात को लेकर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। पहले तो भारत का इतिहास बताऊंगा। साथियों, ईसा से भी 600 वर्ष पहले सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण हुआ वो साइरस का आक्रमण था। इसके बाद ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर यूनानी ने आक्रमण किया, इसके बाद पहलवों ने आक्रमण किया, हुड़ों ने आक्रमण किया, शक ने आक्रमण किया। साथियों, आक्रमण होते होते सिकंदर ने आक्रमण किया, जो कि 326 ईसा पूर्व। इसके बाद जो सफल प्रमाणिक आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और सारे लोगों ने आक्रमण किया। कुछ लोगों ने यहाँ कुछ दिनों तक राज भी किया, कुछ लोग केवल धन लूटने के लिए आक्रमण करते थे, अपना धर्म का प्रसार करने के लिए आक्रमण करते थे। और इसके आगे बढ़े तो मोहम्मद गजनी, इन्होंने 10वीं सदी में आक्रमण किया, और एक बार नहीं अनेकों बार, यहां तक कि 17 बार देश पर आक्रमण करके लूटा, यहाँ के खजानों को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसके बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना, और गुलाम वंश के पहले भी मोहम्मद गौरी, उन्होंने इस देश को लूटा, आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुए, चंदावर के युद्ध, दो युद्ध हुए। इसके बाद मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के बीच युद्ध हुए। और आगे बढ़े तो गुलाम वंश, खिजरी बन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और आगे आए तो सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, और इसके बाद फिर देश पर अंग्रेज आए, और धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म का, अपने व्यापार का प्रचार किया, देश पर कब्जा किया, राज किया। साथियों, एक प्रश्न बनता है कि इतने सारे आक्रमण हुए, साथियों, तो प्रश्न ये बनता है कि आज से 2500 वर्ष पहले से, 2600 वर्ष पहले से आक्रमण होते आए, सफल आक्रमण, असफल आक्रमण, लेकिन कभी देश के लिए, राष्ट्र के लिए आजादी की मांग क्यों नहीं हुई?
और ये आक्रमण कोई जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं थे, ना ही कोई धर्म विशेष राज्य या शासन के लिए थे। अनेक आक्रमण ऐसे हुए जिसमें हिंदुओं ने मुस्लिमों का साथ दिया, मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने मुस्लिमों का साथ दिया, एक दूसरे का साथ देते आए। शासन के लिए ये लड़ाई होती गई। यहाँ तक कि जो इस्लाम का सबसे कट्टर शासक माना जाता है औरंगजेब, उसमें इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा कर्मचारी हिंदू ब्राह्मण थे। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये शासन की लड़ाई थी। लेकिन अंग्रेजी शासन में ही स्वतंत्रता की मांग क्यों हुई, ये सवाल है। उसके लिए मैं कुछ वजह बताता हूं, कुछ उसके कारण बताता हूं। अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का कानून बनाने का अधिकार दिया। यानी कि 1795 में जो अधिनियम बनाया उसमें शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। इसके बाद 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी, जबकि यहां जो मनुवादी व्यवस्था में न्याय व्यवस्था बल पे आधारित थी, जो मनुवादियों को स्वीकार नहीं हुई। 16 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी दी गई। साथियों, 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही उनके तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तनों में धतूरे का लेप लगाकर उनको मार दिया जाता था, जिस पे अंग्रेजों ने रोक लगाई, जिससे भी मनुवादी व्यवस्था उनके कानून को ठेस पहुंची और लोगों में आक्रोश हुआ। 1813 में कानून बनाकर सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया, जो कि मनुस्मृति के आधार पर, बड़ व्यवस्था के आधार पर गलत था। इसलिए पाखंडियों को यह स्वीकार नहीं हुआ और उनमें रोष उत्पन्न हुआ। 1813 में दास प्रथा का अंत किया। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले बड़ व्यवस्था के आधार पर सजा का प्रावधान था। साथियों, इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा जो और अधिनियम बनाए गए, उसमें 1819 साथियों 1819 में अधिनियम नंबर 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर भी रोक लगाई। जैसा कि पहले शादी होने के बाद सबसे पहले स्त्री को ब्राह्मण के यहाँ पाखंडवाद की एक धारा से गुजरना पड़ता था, जिसमें 3 दिनों तक शुद्धि होती थी। इसी के साथ 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव रोक पर योग्यता ही सर्वोत्तम मानी गई। जो योग्य है उसको प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, वो किसी भी बड़े व्यवस्था का हो। यह भी मनुवादी ब्राह्मणवादी पाखंडियों को स्वीकार नहीं हुआ। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बड़ व्यवस्था रहित था, जिसमें किसी व्यवस्था के आधार पर कानून नहीं था, समानता के आधार पर था। 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाई।
पहले प्रथम पुत्र को गंगा को दान किया जाता था, क्योंकि शूद्रों का प्रथम पुत्र हिष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ होता था, जिससे कि ब्राह्मणों को डर होता था कि ये बलिष्ठ होकर के, बलवान होकर के आगे विद्रोह खड़ा न कर दे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी आधार बनाया, जिससे कि इन पाखंडियों को लगा साथियों, दिसंबर 1829 के अधिनियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाने पर रोक लगाई, अर्थात सती प्रथा का अंत किया, जो कि मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था। इसलिए लोगों में अंग्रेजों के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और आजादी की मांग हुई। देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने पर शूद्र अपने लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दे देते थे। उनसे पैदा बच्चे हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान कहलाते थे। 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय जेईडी बैटन ने स्थापित किया, जो कि पाखंडवाद के खिलाफ था, क्योंकि पाखंडवाद में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे में स्थापित किए तथा 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया। 1863 अंग्रेजों ने चरक पूजा पर रोक लगा दिया। पुल एवं भवन निर्माण में शूद्रों को जिंदा चुनवा दिया जाता था चरक पूजा में। 1867 में बहुविवाह प्रथा पर रोक पूरे देश में लगा दी। 1871 में अंग्रेजों ने भारत पर जातिवाद गणना की, जो कि 1941 तक चली। 1948 में नेहरू ने रोक लगा दी, क्योंकि बहुजन का प्रतिशत अधिक था। यह सबको मालूम हो जाएगा, सबको अपनी शक्ति का आभास हो जाएगा। इसलिए साथियों, 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम कन्या एवं 18 वर्ष से कम लड़कों का विवाह निषेध कर दिया। यह भी अंग्रेजों द्वारा किया हुआ काम था। अंग्रेजों में महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इनको सेना में भर्ती करने अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट बनाकर शूद्रों को सेना में भर्ती कर उनको सेवा का मौका दिया, तरक्की का मौका दिया, जो कि बड़ व्यवस्था के आधार पर, पाखंडवाद के आधार पर गलत था। इन सभी अधिनियमों को देखते हुए देश में आजादी की मांग हुई। क्यों? क्योंकि इन नियम कानून को तोड़ते देख पाखंडियों का सम्मान कम होने लगा और गरीब लाचार शूद्रों को सम्मान मिलने लगा, जो कि इन सभी को नहीं भाया। इसलिए देश में अंग्रेजों के काल में आजादी की मांग हुई। साथियों, आज वजह जो भी रही हो, पर आज हम आज़ाद हैं, ये खुशी की बात है। बहुत से क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, जिसकी बदौलत हम आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी का जो उपहार है वो है भारतीय संविधान, जिसकी हमें रक्षा करना है, जिससे देश चलता है। यदि हम उसकी रक्षा करने में सफल रहे तो क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का, शहीदों का सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा नमन होगा। जय भीम, जय भारत।